जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में अब जिलों की संख्या बढ़कर 31 पर जा पहुंची है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ के बाद अब खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले का भी हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हम रेवड़ी दे रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीते दिन से जिलों की संख्या बढ़कर अब 31 पर जा पहुंची है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में नए जिले खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले का शुभारंभ किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने रायगढ़ के सारंगढ़ पहुंचकर प्रदेश के 30वें जिले सारंगढ़ बिलाईगढ़ का उद्घाटन किया था। दोनों जिलों के विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने 1000 करोड़ से भी ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही हर ओर जयकारे लगने लगे और लोगों ने हार और पुष्प गुच्छ देकर के उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को तिरंगा गमछा भी पहनाया गया। राजा फतेह सिंह खेल मैदान में हुए मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बहुत लंबे समय से जिलों की मांग चल रही थी लेकिन जिला नहीं बन सका था। मुख्यमंत्री ने कहा कि खैरागढ़ संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है और जिले के साथ साथ कला संगीत को भी आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के अधीन बस्तर और सरगुजा में महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के किसानों को अंतिम अवसर दिया जा रहा है। 7 सितंबर तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया जा चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उन हितग्राहियों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है जिन्होंने केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी कराने के लिए अब हितग्राहियों को अंतिम किसानों को यानी कि जो किसान हैं उनको अंतिम अवसर देते हुए 7 सितंबर तक की तिथि तय कर दी है। इसके बाद पोर्टल लॉक हो जाएगा। खास बात यह है कि ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बैंक खाते में राशि जमा नहीं होगी। केंद्र सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेने वाले ऐसे हितग्राही किसानों को जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराया है उनको राहत देते हुए एक और अवसर प्रदान किया है। केंद्र सरकार ने ऐसे किसानों का ई-केवाईसी कराने का निर्देश कृषि विभाग को जारी कर दिया है। किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC पर जाकर अपने एवं घर बैठे भी ऑनलाइन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ई-केवाईसी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के शुरुआती 3 वर्षों में बड़ी संख्या में फर्जी तरीके से हितग्राही बन गए थे और जांच के बाद चौंकाने वाले रिपोर्ट सामने आए थे जिसकी वजह से ही ई-केवाईसी अब कराया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 6 सितंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है और कई अहम प्रस्तावों पर यहां पर फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री निवास में ये बैठक होने जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि भूपेश सरकार प्रदेश के विकास के लिए कई अहम फैसले ले सकती है। 12 बजे से यह भूपेश कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के नए जिलों के दौरे पर हैं। इस दौरान CM वहां करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर राजनांदगांव से अलग होकर नए जिले मोहला अंबागढ़ चौकी जिले का शुभारंभ किया जा चुका है। तो वही CM भूपेश बघेल सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का भी उद्घाटन कर चुके हैं। साथ ही साथ खैरागढ़ छुईखदान और गंडई का भी उद्घाटन हो चुका है। छत्तीसगढ़ में अब गाड़ी खरीदना महंगा हो चुका है। सरकार ने नई गाड़ियों पर लाइफ टाइम टैक्स 1% बढ़ा दिया है। यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए की गाड़ी लेते हैं तो आपको 1 लाख रुपए सिर्फ कर देना होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में नई गाड़ियों की खरीदी महंगी हो चुकी है। इसकी वजह बढ़ा हुआ लाइफ टाइम टैक्स बताया जा रहा है। सरकार ने इस टैक्स को 1% बढ़ा दिया है। केवल कारों की बात करें तो इन पर लाइफ टाइम टैक्स अब 9 से 10% हो गया है। यानी कि अब 10 लाख की गाड़ी पर खरीदने पर आपको 1 लाख रुपए का टैक्स देना होगा। परिवहन विभाग ने 26 अगस्त को राजपत्र में इसकी अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। ऑटो डीलर्स को इसकी जानकारी 29 अगस्त को मिली। वहीं परिवहन विभाग ने इस पोर्टल पर इसे 30 अगस्त को अपलोड कर दिया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने कई सालों बाद गाड़ियों का लाइफ टाइम टैक्स बढ़ाया है। मोटरसाइकिल पर अब टैक्स उनकी कुल कीमत के 7% से बढ़कर 8% पर जा पहुंची है। यानी कि ये सिर्फ कारों पर ही नहीं बल्कि मोटरसाइकिल पर भी लागू हो रहा है। वहीं 5 लाख रुपए तक की कीमत वाली कारों की कीमत का 8% की बजाय 9% अब टैक्स लगने जा रहा है।
5 लाख रुपए से अधिक कीमत वाली कारों पर 9% की जगह अब 10% कर अदा करना होगा। रायपुर ऑटो डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक गर्ग के मुताबिक बात करें तो बाजार में गाड़ियों की कीमत, खासकर मोटरसाइकिल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। स्थानीय वजह से और ज्यादा महंगी हुई तो ग्राहकों का मन खराब होता रहा है। इस बार यह टैक्स त्योहारी सीजन के ठीक पहले बढ़ा है। इसकी वजह से भी ऑटोमोबाइल कारोबारियों की चिंता बढ़ चुकी है। जल्द ही एक मैराथन दौड़ होने जा रहा है और कई प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जल्द ही एक मैराथन का आयोजन होने जा रहा है। प्रदेश में पहली बार 42 किलोमीटर की मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस मैराथन में देश भर के अलग अलग राज्यों से प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। 13 नवंबर को इस मैराथन की शुरुआत होगी। इससे पहले भी रायपुर में कई बार मैराथन का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें 21 किलोमीटर तक के मैराथन का आयोजन किया जा चुका है। आपको बता दें कि इस आयोजन में हर वर्ष लगभग तकरीबन 3,500 प्रतिभागी हिस्सा लेते आ रहे हैं। वहीं राजधानी रायपुर में होने वाले इस मैराथन को देश में होने वाले आयोजनों के क्वालिफायर के रूप में मान्यता दी गई है। छत्तीसगढ़िया स्वैग से होगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत। डॉक्टर रमन बोले कि रायपुर में रोड शो करेंगे जेपी नड्डा। साहब ने कहा यादगार होगा सब कुछ। दरअसल बात करें तो यहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत को लेकर बीते दिन एक अहम बैठक रखी गई। इस बैठक में भाजपा राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह समेत प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन शामिल हुए। इस बैठक में नड्डा के स्वागत से लेकर के यहाँ होने वाली उनकी बैठकों की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई। छत्तीसगढ़िया स्वैग से नड्डा का स्वागत होगा। एयरपोर्ट पर ही सांस्कृतिक नृत्यों के दल पारंपरिक अंदाज में राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। बैठक को लेकर के भाजपा के अध्यक्ष और साथ ही साथ सांसद अरुण साव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा पहली बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। उनके आगमन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने की तैयारी चल रही है, जो कुछ यादगार होगा। झारखंड के विधायकों की राजनीतिक बाड़ेबंदी अब भी जारी है। 2 मंत्री रांची जाकर वापस रायपुर लौटे। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली रवाना हो चुके हैं। झारखंड के सत्ताधारी महागठबंधन के विधायकों की बाड़ेबंदी अब भी जारी है। राज्य कैबिनेट की बैठक के लिए रांची गए मंत्रियों में से 2 लोग वापस मेफेयर रिसोर्ट रायपुर पहुंच चुके हैं। वहीं झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर बीती शाम को दिल्ली रवाना हो गए। उन्होंने रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की महंगाई विरोध रैली में हिस्सा लेना है। झारखंड के राजनीतिक संकट को लेकर रांची से दिल्ली और रायपुर तक हलचल तेज हो चुकी है। सरकार ने 5 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया है। वहीं वह विश्वास मत पेश करने वाली है। वहीं झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली चले गए हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्घाटन किया। दरअसल बात करें तो यहां पर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में 3 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े आर्ट गैलरी का उद्घाटन प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के इस भव्य और शानदार आर्ट गैलरी में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा तैयार की गई कलाकृतियों को प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। विश्वविद्यालय के चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक्स, क्राफ्ट एंड डिजाइन तथा लोक संगीत एवं कला संकाय के छात्र छात्राओं द्वारा निर्मित उत्कृष्ट कलाकृतियों को प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। इसके अलावा उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मनसानुरूप कुलपति डॉक्टर चंद्राकर के निर्देश पर आर्ट गैलरी को सरगुजा जिले की विश्व प्रसिद्ध लोक कलाकार स्वर्गीय सोनाबाई रजवार को समर्पित किया गया है। इसी महीने बस्तर के दशहरे की 4 प्रमुख रस्में अदायगी होने जा रही है। 8 सितंबर को डेरी गड़ाई की रस्म अदा होगी। इसके बाद रथ निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की दूसरी प्रमुख रस्म डेरी गड़ाई 8 सितंबर को सिरहासर भवन में होने जा रही है। इस रस्म के साथ ही नए रथ निर्माण का कार्य भी शुरू हो जाएगा। सिरहासर के सामने तैयारियां तेज चल रही हैं। इसके अलावा सितंबर माह में बस्तर दशहरा की डेरी गड़ाई की रस्म के साथ कुल 4 सबसे महत्वपूर्ण रस्म अदायगी करी जाएगी। इसमें 25 सितंबर को काछन यात्रा विधान, 26 सितंबर को कलश स्थापना और जोगी बिठाई विधान होगा। साथ ही 27 सितंबर को नवरात्र पूजा विधान संपन्न होने जा रहा है। एक बड़ी बहुत खुशखबरी, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसी महीने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को यहां पर 5 करोड़ 9 लाख रुपए वर्चुअली रूप से ट्रांसफर करने जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित होने वाले वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठान से जुड़ी महिला स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे, जिसमें 15 अगस्त से 31 अगस्त तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों और भूमिहीनों से क्रय किए गए 1,34,000 क्विंटल गोबर के एवज में 2 करोड़ 69 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। साथ ही गौठान समितियों को 1 करोड़ 48 लाख रुपए, तो वहीं महिला स्व सहायता समूहों को 93 लाख रुपए की लाभांश राशि का भुगतान किया जाना है। अब 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। कोरबा मेडिकल कॉलेज की 100 सीटों पर इसी सत्र से एडमिशन होने जा रहा है। कोरबा मेडिकल कॉलेज को नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि NMC ने 2 सितंबर को मान्यता दे दी है। यहां MBBS की 100 सीटें होगी। कोरबा को मिलाकर अब प्रदेश में 10 सरकारी व 2 निजी मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। 2 वर्ष पहले केंद्र प्रवर्तित योजना में प्रदेश में कोरबा, महासमुंद व कांकेर में नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की घोषणा की गई थी। वहीं कोरबा में पहले कांकेर व महासमुंद की कॉलेज को NMC ने मान्यता दे दी है। इसके अलावा कोरबा के झगराहा स्थित IT कॉलेज परिसर स्थित भवन व 25 एकड़ जमीन को शासन ने मेडिकल कॉलेज के लिए दिया। वहीं आवश्यक संसाधन जुटाए गए व डॉक्टरों की पोस्टिंग भी की गई। कर्मचारी हड़ताल के बहाने बीजेपी पर तंज कसती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। सीएम भूपेश बघेल बोले कि हड़ताली कर्मचारियों को शायद भाजपा का समर्थन रास नहीं आया। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की 12 दिनों से चली आ रही हड़ताल बीते दिन जाकर खत्म हुई। ऐसे में शनिवार को अवकाश था और सोमवार से कर्मचारी कार्यालयों से लौट जाएंगे। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्षी भाजपा दल पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा इस आंदोलन का समर्थन कर रही थी, शायद कर्मचारियों को ही समर्थन रास नहीं आया, लेकिन यह बात कर्मचारी संगठन ही बता पाएंगे। मुख्यमंत्री ने बीते दिन दोपहर में सारंगढ़ रवाना हुए और ऐसे में रायपुर पुलिस लाइन हेलीपैड पर उनसे सवाल हुआ कि कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने में आपकी अपील का असर है, सरकार की सख्ती या फिर भाजपा ने समर्थन किया था, इस वजह से ऐसा हुआ। जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा तो यह तो कर्मचारी संगठन ही बता पाएंगे कि उन्होंने हड़ताल आखिरकार क्यों तोड़ा। कांग्रेस सरकार को खोज रही छत्तीसगढ़ की जनता, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने यही जो है यहाँ पर बयान है जारी किया है। सरकार का काम आंदोलन नहीं सेवा करना है, देश हित में रेल बंदी का फैसला हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार जब खुद शराब पीने से लेकर के तरीके बताए तो उसकी सोच का पता चलता है। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की सरकार को खोज रही है। उन्होंने रेल बंदी के निर्णय को देश हित में लिया गया फैसला बताया। दरअसल निजी प्रवास पर पहुंचे भाजपा के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने देर शाम मीडिया से बातचीत करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के द्वारा दिए गए बयान के बहाने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति ने कार्यक्रम में अगर सरकार के मंत्री यह कहें कि शराब कैसे पीनी चाहिए, कैसे डाइल्यूट करना चाहिए, सड़कों में गड्ढे कैसे हो तो एक्सीडेंट कम हो, इससे सरकार की सोच का पता चलता है। ऐसे में वे बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? ये सभी बातें मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कही हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।